दोस्तों, अगर आप 500 रुपए से लाखों और करोड़ों रुपए बनाने का सपना देखते हैं, तो एसआईपी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन असल सवाल यह है कि एसआईपी होता क्या है और ये कैसे काम करता है? एसआईपी निवेश कैसे किया जाता है और ये एक लाइफ चेंजिंग कदम कैसे हो सकता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फाइनेंस का फंडा। आज हम बात करने जा रहे हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि एसआईपी करो, अमीर बनो। लेकिन एसआईपी होता क्या है? क्या ये कोई जादू है या फिर इसका कोई मजबूत फाइनेंशियल लॉजिक है? आइए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका होता है। सीधे शब्दों में समझें, जैसे आप हर महीने अपने फ़ोन या बिजली का बिल भरते हैं, उसी तरह का आप एसआईपी में आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हर महीने 500 रुपये एसआईपी में डालें और मान लीजिए आपको 12% का रिटर्न मिला, तो 25 साल बाद वही पैसा आपका करीब 7 लाख रुपए बन जाएगा। यानी एसआईपी आपको डिसिप्लिन तरीके से निवेश करना सिखाता है। इसमें दो फैक्टर बहुत मूल रूप से काम करते हैं। पहला फैक्टर है टाइम और दूसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यानी कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है और टाइम कैसे काम करता है। जितने लंबे समय के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू आपको देखने को मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। जब आप एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपकी राशि म्यूचुअल फंड में जाती है। यानी कि आप छोटा छोटा अमाउंट जो है वो, मान लीजिए 500 रुपये मैंने जमा करे, 500 रुपये और हमारे किसी मिलने वाले ने जमा करे, या जिसको हम नहीं जानते उसने भी 500 रुपये जमा करे। यानी कि ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड एसआईपी किसी ने 500 जमा करा, किसी ने 1000 जमा करा, किसी ने 10,000 जमा करा। सबने अलग अलग अपना एसआईपी में पैसा डाला और वो पैसा एक जगह पर क्लब हुआ। जब एक जगह पर इकट्ठा हुआ, उसको ही म्यूचुअल फंड बोला गया और वो फिर म्यूचुअल फंड उस पैसे को शेयर बाजार में, बॉन्ड में या अन्य जगह निवेश करता है। जब उसका जो प्रॉफिट आता है तो वो उसी हिसाब से बांटकर आप लोगों को दे दिया जाता है, जिस हिसाब से आप लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट आप अपने पैसे के किया है। एसआईपी का सबसे बड़ा फंडा ये है कि रुपी कार्ड एवरेज होता है। रुपी कार्ड एवरेजिंग का मतलब यह होता है कि मार्केट गिरा होता है तब आपको ज़्यादा यूनिट मिलता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप सस्ती कोई चीज़ होती है तो आप ज़्यादा खरीद लेते हैं और जब कोई चीज़ महंगी होती है तो आप उसे कम खरीदते हैं। उसी तरीके से मार्केट का भी यही हाल है कि जब गिरा हुआ मार्केट होता है तब आपको उसका यूनिट ज़्यादा मिलता है और जब मार्केट बढ़ा हुआ होता है तो यूनिट कम मिलता है। लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। यानी कि जब आप कम ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उतना ही फ़ायदा आपको एवरेज में मिलता है। अब बात करते हैं कि एसआईपी के फ़ायदे क्या है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि ये आपको डिसिप्लिन बनाता है। यानी कि हर महीने आप इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालते हैं, यानी आपकी अपनी आदत पड़ जाती है। दूसरा, स्मॉल अमाउंट से शुरुआत हो जाती है। इसमें आपको बड़ा और भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई 50,000 या 10 लाख या 20 लाख या 1 लाख या 10,000, आप जितनी आपकी क्षमता हो, आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता हो बचत करने की, उसके हिसाब से आप अपना एसआईपी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके संग में इस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है कि जो अमाउंट आप तय करेंगे, वो अमाउंट आपको हर महीने जमा ही करना है, हर हाल। तीसरा, आपका इसमें ये फायदा मिलता है कि कंपाउंडिंग का। जितने लंबे समय तक आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही बड़ा आपको इसका लाभ मिलेगा। इसमें एक फायदा और होता है कि जैसे शेयर मार्केट में एक खुलने, ओपन और बंद होने की टाइमिंग होती है, ऐसा इसमें कोई भी फैक्टर काम नहीं करता है। यानी कि इसमें मार्केट टाइमिंग
नहीं होती है। हर लेवल पर आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। और पांचवा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि फाइनेंशियल गोल पूरा करने में ये मदद करता है। जैसे कि आपको घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसा जमा करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, या आपको कार वगैरह कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए आप ये छोटी-छोटी पूँजी जमा करके आप बड़ा काम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम या आप एसआईपी शुरू कैसे करें? सबसे पहले आप अपना एक गोल तय करेंगे। गोल यानी कि आपको एजुकेशन के लिए अमाउंट जमा करना है, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा जमा करना है, आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदना है, या अदर कोई और काम हो सकते हैं। जिस जैसा आपका गोल होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एसआईपी का एक अमाउंट चुनेंगे कि हम इतना अमाउंट एसआईपी में डालेंगे। दूसरा नंबर पर है एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनें। म्यूचुअल फंड कैसे चुनेंगे? इसके भी 3 तरीके हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और हाइब्रिड कैप। लार्ज मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो पहले से ही बहुत बड़ी हैं और स्थिर यानी कि स्टेबल है। जैसे रिलायंस हो गया है, टीसीएस हो गया है, एचडीएफसी बैंक हो गया है, इन्फोसिस आदि। ये कंपनियां निफ्टी 50 में या सेंसेक्स जैसी टॉप कंपनीज में आती हैं। इसका फ़ायदा यह होता है, इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि ये कंपनियां पहले से ही स्टेबल होती हैं, रेगुलर और सेफ रिटर्न देती हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने में आपकी मदद करती हैं। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दूसरा है मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो अभी मंझोले स्तर पर होती हैं, यानी कि मीडियम साइज की होती हैं। ये कंपनियां ग्रोथ फेस में होती हैं, यानी आगे चलकर बड़ी बनने की पोटेंशियल रखती हैं। इसमें फायदा रिटर्न लार्ज कैप से ज़्यादा मिल सकता है, ग्रोथ का मौका ज़्यादा होता है। नुकसान भी इसमें होता है, जैसे रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कंपनियां मार्केट गिरने पर ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। किसके लिए है? तो ये उन लोगों के लिए है जिसमें रिस्क लेने की क्षमता या थोड़ा नज़रिया हो और 7 से 10 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला हमारा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड इक्विटी यानी कि शेयर और डेब्ट यानी कि बॉन्ड, एफडी जैसे सुरक्षित साधन दोनों में निवेश करते हैं, यानी इसमें रिस्क और सेफ्टी दोनों का बैलेंस होता है। इसका फायदा यह होता है कि इसमें रिस्क कम होता जाता है, क्योंकि पैसा अलग अलग जगह बढ़ जाता है और स्टेबल रिटर्न प्लस ग्रोथ दोनों का फायदा मिलता है। ये बिगिनर इन्वेस्टर और मीडियम रिस्क लेने वाले लोगों के लिए होता है, जो लोग इक्विटी की ग्रोथ चाहते हैं लेकिन पूरी तरह रिस्क भी नहीं लेना चाहते। उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आसान भाषा में अगर समझें तो लार्ज कैप एक सुरक्षित रास्ता है, धीरे धीरे लेकिन स्थिर दौड़ है। मिड कैप एक थोड़ा रिस्क लेने वाला है लेकिन तेज दौड़ का मौका देता है, यानी कि इसमें ग्रोथ ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। हाइब्रिड में बैलेंस रहता है, आधा सुरक्षित और के बाद में अब आपको चूज कर लिया है कि आपने कौन सा म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। इसके बाद आप अपनी केवाईसी पूरी करें, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल दें, एसआईपी अमाउंट और डेट तय करें कि किस दिन आपको अपना अमाउंट जमा करना है, कटना चाहिए आपके अकाउंट से। ऑटो डेबिट सेट करें ताकि हर महीने पैसा खुद निवेश हो जाए। याद रखिए, फंड चुनते समय रिसर्च और एडवाइजर की मदद भी ले सकते हैं। कुछ मिस्टेक होती हैं या मिस कह सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ गलतियां एसआईपी में कुछ गलतियां करते हैं, जैसे इनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे शॉर्ट टर्म में एसआईपी बंद कर देते हैं, इसको ऐसा नहीं, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट गिरते ही घबराकर इन्वेस्ट रोक देना, या गोल डिसाइड किए बिना रैंडम एसआईपी करना, या इसके अलावा सिर्फ रिटर्न देखकर फंड चुनना, इन सबको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। याद रखिए, एसआईपी का सबसे ज़्यादा फायदा उसी को मिलता है जो लॉन्ग टर्म में ही टिका रहता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं एसआईपी कैलकुलेटर का। अगर आप हर महीने 5,000 रुपये एसआईपी करते हैं और 15 साल तक 12% रिटर्न मिलता है, तो टोटल
मिंट होगा 9 लाख और फ्यूचर वैल्यू होगी करीब 20 लाख रुपए। यही एसआईपी का जादू है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक एसआईपी शुरू नहीं किया है तो आज ही प्लानिंग करें। याद रखिए, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट एसआईपी वाज यस्टरडे, द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।